बीच टकरार बढ़ती जा रही है। एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी तेज हो गई है। जगदानंद सिंह ने सवाल पूछा कि कौन है तेज प्रताप यादव। उन्होंने कहा कि तेज प्रताप यादव सिर्फ पार्टी के एक विधायक हैं, इसके अलावा पार्टी में वो कुछ नहीं है। इस पर तेज प्रताप यादव ने जवाब दिया कि जगदानंद सिंह को पिताजी लालू यादव से पूछना चाहिए कि मैं कौन हूं। इतना ही नहीं, तेज प्रताप यादव ने केस करने की धमकी भी दी है। तेज प्रताप यादव ने जगदानंद सिंह के खिलाफ पार्टी से कार्रवाई करने की भी मांग की। तेज प्रताप जगदानंद विवाद को लेकर बिहार में सियासी हलचल भी मची हुई है। विरोधी दल आरजेडी पर सवाल उठा रहे हैं तो सहयोगी दल इसे आरजेडी का अंदरूनी मामला बता रहे हैं। पार्टी के संविधान में राष्ट्रीय जनता दल का जो संविधान है, पूरी मीडिया के लोग इसको देखने का काम करें। और धारा 33 में क्या दिया हुआ है कि आप किसी को भी अगर आप ऐसे ही बिना सोचे समझे आप बाहर नहीं कर सकते हैं। ये पार्टी के पूरे विरुद्ध में चल रहे हैं, पार्टी के नियमों और कानूनों को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये पूरे तरीके से, या तो हमको तो लगता है इनको आरएसएस वाले लोग हैंडल कर रहे हैं। तरीके का जो बात बोल रहे हैं कि हु इज तेज प्रताप यादव और हु इज तेज प्रताप यादव करके ये हमको ब्लैकमेल करने का काम कर रहे हैं। कल तक तो ये भी बोलेंगे, ये शब्द ये भी बोलेंगे कि हु इज लालू यादव, हु इज तेजस्वी यादव, हु इज मीसा भारती। कल तक तो ये भी सवाल कर सकते हैं। अगर इनके ऊपर जगदानंद सिंह जी के ऊपर अगर कार्रवाई नहीं होगा तो हम कोर्ट तक जाने का काम करेंगे। इस संविधान को लेकर के मुकदमा करने का हम काम करेंगे अगर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होता। आदरणीय जगता बाबू को सोचना चाहिए कि धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह में कब तक बन करके और अपना दुर्गति कराते रहेंगे राजद में। और आदरणीय लालू प्रसाद जी को भी सोचना चाहिए कि अपने बड़े पुत्र का अधिकार छोटे पुत्र को दे दिए हैं, तो ये तभी संभव है या तो बड़ा पुत्र अक्षम हो या उसको वो चाहते नहीं हो। तो लालू जी को ये बात को क्लियर करना चाहिए। लालू जी, अधिकार आपको प्राप्त है। अपने दल के अंदर में आपके पुत्र के द्वारा लगातार बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन आपकी जुबान कैद खाने में कैद है। और महत्वपूर्ण विषय यह भी है कि लालू जी, आप तो पारिवारिक लिमिटेड कंपनी चलाते हैं, आपको क्या परेशानी है? अजूबा पार्टी है भाई। इस धारा 25 इनका यह कहता, आपके पास विकल्प खुला हुआ है कि छात्र राजद एक अंतर्राष्ट्रीय सचिव, इंटरनेशनल सेक्रेटरी का पद होगा जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा नॉमिनेट होगा। तो विकल्प तो खुला हुआ है आपका। अरे गुनाह किसने किया और सजा किसको दे रहे हैं आप? वैसे तो ये राजद का आंतरिक मसला है, पर एक बात जो मेरी समझ में आती है कि राजनीति में एक परिपाटी होती है, सीनियर जूनियर, रिस्पेक्ट की, आदर की, अनुभव की। ये सारी सीमाएं जो है, इसको किसी भी दल में किसी को नहीं तोड़ना चाहिए। ये राजनीति की एक परिपाटी होती है। राजनीति के भी अपने कुछ अनसेड रूल्स होते हैं और उन रूल्स के साथ ही राजनीति होनी चाहिए। जो भी निर्णय लिया जाता है वह पार्टी फोरम से लिया जाता है और पार्टी के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो निर्णय लें और सभी को मिलाकर चलने का काम करते हैं। तेज प्रताप जी भी हमारे दल के वरिष्ठ नेता और जो है विधायक हैं, उसमें कोई बात नहीं। थोड़ा सा कुछ हुआ है तो उसको पार्टी फोरम और राष्ट्रीय नेता से बात करके बात को सुलझा ली जाएगी, उसमें कोई बात नहीं है। तमाम जानकारी के साथ पटना से हमारे संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, लगातार हम देख रहे हैं जिस तरह से तेज प्रताप अब सीधे तौर पर मीडिया से मुखातिब होते हुए जगदानंद पर निशाना साधते हुए नजर आया और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया है कि अगर अब कार्रवाई नहीं हुई तो मैं कोर्ट तक जाऊंगा। किस नजरिए से देखें हम इसे? देखिए, तेज प्रताप यादव जो हैं वो एक यूँ कहें कि पार्टी में तो उनकी साख है ही, उसके अलावा जो है एक छात्र विंग जो है उसके वो नेता हैं। और उस छात्र विंग में बात करें तो वो उनके कुछ चहेते छात्र विंग के जो लीडर हैं वो हैं। उसी में से एक आकाश यादव को, जिसको जो हटा दिया गया, और प्रदेश अध्यक्ष जो है गगन यादव को बना दिया गया। उसके बाद से तेज प्रताप यादव जो है पूरे फॉर्म में आ गए। इससे पहले भी उन्होंने छात्र युवाओं का जो कार्यक्रम किया था उसमें प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कई बातें कही थी, तो प्रदेश अध्यक्ष नाराज़ हो गए थे। नाराज़ होने के बाद वो कई दिनों से जो है
वो पार्टी कार्यालय नहीं आ रहे थे, ना मीडिया के सामने आ रहे थे। तो फिर जो पार्टी के जो बड़े नेता हैं और खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव हैं, उन लोगों ने ये जगदानंद सिंह को मनाने की कोशिश की और मनाने के बाद जो है एक पार्टी में एक बड़ी मीटिंग हुई और उस मीटिंग में खुद तेजस्वी यादव मौजूद थे, पार्टी के बड़े बड़े नेता मौजूद थे। उसके बाद जब मीडिया के सामने ये तेजस्वी यादव आए, जगदानंद सिंह आए, तो उन्होंने चीज़ों को रखा और फिर कार्रवाई करते हुए जो है कि गगन यादव को जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, आकाश यादव को हटा दिया गया। उसके बाद से जो है तेज प्रताप यादव ट्वीट पे ट्वीट जो है वो करते गए और तब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने साफ तौर पर अब जगदानंद सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको चुनौती दे डाला है। उसके बाद से अब जगदानंद सिंह ने कोई बयान नहीं दिया, नहीं तेजस्वी यादव ने दिया है। राजनीतिक बयानबाजी जो है वो ज़रूर हो रही है, सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो लोग हैं वो ज़रूर जो है बयान दे रहे हैं, लेकिन इस बीच में तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कह दिया है कि सारे जो मामले हैं वो मामले जो है सुलझा लिए जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन्होंने एक बात ऐसी भी कही है कि पार्टी में कोई भी नेता हो, कार्यकर्ता हो, सबको जो है पार्टी के नियम के अनुसार चलना चाहिए, अनुशासन में रहना चाहिए। जो अगर अनुशासन में नहीं रहते हैं तो उन पर जो है पार्टी कार्रवाई करती है। तो कहीं ना कहीं इशारा जो है उन्होंने साफ से संकेत है तेजस्वी यादव ने दे दिया है। अब देखना यह है कि तेज प्रताप यादव बड़ी बात ये है, बिल्कुल बड़ी बात ये है, जैसे कि अभी आप जिक्र कर रहे थे तेजस्वी यादव का, उन्होंने कह दिया है कि पार्टी में जिस तरीके की चीजें होनी चाहिए और मैं यहाँ पर खड़ा हूं, मैं चीजों को सुलझा लूंगा, शायद इस ओर भी इशारा करते हुए तेजस्वी नजर आए थे। लेकिन तेज प्रताप का अगर मैं जिक्र करूं और अगर मैं गलत नहीं हूं तो इससे पहले जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने हिटलर वर्ड का जो है हिटलर शब्द का इस्तेमाल किया था जगदानंद के लिए, लगातार तब से जो उनका ये अंदाज नजर आ रहा है जिसमें वो सीधे तौर पर जगदानंद पर निशाना साध रहे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि बैठे बिठाए विरोधियों को मौका दिया जा रहा है, और क्या वाकई सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? देखिए, बैठे बिठाए तो जो आरजेडी के विरोधी हैं उन्हें तो मौका मिल रहा है, उन्हें राजनीति करने का अवसर मिल रहा है कि परिवार का मामला है। जिस तरह से आरजेडी में जो मामला आया है और तेज प्रताप यादव ने जो प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है तो उसको लेकर वो राजनीति तो होनी तय है। लेकिन इस बीच में खबर यह है कि तेज प्रताप यादव अपने पिता से जो है लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका संपर्क जो है वो नहीं हो रहा है। और एक ही चीज़ तेज प्रताप यादव को बोला गया है कि आप जो है पार्टी नियम के अनुसार चलें और सभी की बातों को माने तो सब कुछ ठीक ठाक है। यह सूत्रों के हवाले से खबर है कि सब कुछ ठीक ठाक चलेगा, लेकिन आप अपने हिसाब से चलिएगा तो सब कुछ ठीक ठाक नहीं चलेगा। यही कारण है कि जगदानंद सिंह की जो यही भी कहने में आ रहा था बात कि जगदानंद सिंह की छुट्टी जल्द कर दी जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लालू यादव ने एक्शन लेते हुए जो है तेज प्रताप यादव की बात करें तो तेज प्रताप यादव को दरकिनार करके फिर से जगदानंद सिंह को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में रखा और साफ तौर पर जगदानंद सिंह जो है अब तेज प्रताप यादव के बारे में खुलकर बयान दे रहे हैं, क्योंकि वही जगदानंद सिंह है। इससे पहले भी तेज प्रताप यादव के बारे में जो बोलना होता था तेज प्रताप यादव उनको बोलते थे। तो जगदानंद का कहना है कि जगदानंद संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। उधर जगदानंद का ये स्टेटमेंट आता है, मैं संविधान के अंदर रहकर काम कर रहा हूं, जो पार्टी का संविधान है उसको फॉलो कर रहा हूं। ये जरूर है, तेज प्रताप कह रहे हैं कि पार्टी का संविधान के खिलाफ काम हो रहा है और जगदानंद सिंह कह रहे हैं कि पार्टी के संविधान के अनुरूप काम कर रहा हूं। तो इस बीच में इस मामले में है अब राष्ट्रीय अध्यक्ष को जो है बोलना है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है पार्टी का सर्वसर्वा होता है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है क्या कह रहे हैं ये अब देखना होगा कि कब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो इन बातों को लेकर सामने आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सबके केंद्र बिंदु में अब राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही निर्णय लेना है कि आगे अब क्या किया जाए। जी बिल्कुल रुपेंद्र, और देखना लाजमी है कि सियासी लड़ाई का अंत कब होता है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तमाम